क्या भविष्य की घटनाओं को देखा जा सकता है? क्या इंट्यूशन, सिक्स सेंस, क्लियरवाइंस, गट फीलिंग इत्यादि सभी सच हैं? क्या आधुनिक मनोविज्ञान के शोध कार्य इसका समर्थन करते हैं? क्या सनातन साहित्य में इस बात का उल्लेख है? इन सब की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। मैं डॉक्टर बी.के. पालीवाल सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। सच में धीरू भाई अंबानी की कहानी को इस बात के लिए जरूर चर्चा की जानी चाहिए। 1999 में वो जामनगर रिफाइनरी पर काम कर रहे थे। डिजाइन फैक्टर की बात आई, भूकंप निरोधी आंकड़ा तय किया जाना था। धीरू भाई अंबानी ने 9 का आंकड़ा चुना। कोई पर्याप्त ऐसी जानकारी नहीं थी। ये निर्णय बहुत बारीकी से लिया जाना जरूरी था, क्योंकि हजारों करोड़ की लागत में अंतर आना था। यदि 6 रिएक्टर का भूकंप निरोधी आंकड़ा तय करें तो हजारों करोड़ कीमत प्रोजेक्ट की कम हो जाती। 7, 8, 9 इनके सभी के आंकड़े अलग अलग थे। जैसे जैसे भूकंप निरोधी आंकड़ा बढ़ाना था, अरबों डॉलर का खर्च भी बढ़ना था। टीम भी एकदम संतुष्ट नहीं थी। प्रोजेक्ट की वायबिलिटी भी एक महत्वपूर्ण विषय था, पर नहीं, भविष्य दर्शा। धीरू भाई अंबानी ने 9 का आंकड़ा ही चुना, टीम के विरोध में चुना। 2001 में क्या हुआ? बहुत अधिक तीव्रता का भूकंप आया और जामनगर रिफाइनरी का कुछ नहीं बिगड़ा। लोगों की जानें बची, हजारों लोगों की जानें बची, अरबों खरबों की संपत्ति बची, और वो निर्णय जो लिया गया था वो एकदम सही साबित हुआ। अब हम बात करते हैं कि क्या सनातन साहित्य में इसकी कुछ जिक्र है। जी हाँ, महाभारत के शांति पर्व में एक बहुत प्यारा श्लोक है, प्रज्ञा चक्षु नरा पश्येत कालम आगतम एवचा। जो व्यक्ति प्रज्ञा और अंतर्ज्ञान रखता है वो भविष्य की घटनाओं को देख सकता है। ये ऐसी ही घटना है और भी इससे संबंधित। भक्ति मार्ग पर जाएं तो श्रीमद् भगवद गीता में इस संबंध में बहुत प्यारी बातें कही हैं। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसके इंद्रियां अपने अपने विषयों को छोड़कर विरत होकर जो बस में हो जाती हैं, वो व्यक्ति बुद्धि उसकी निसंदेह स्थिर हो जाती है, अंतर्ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, या यूं कहिए उसके अंदर सिक्स सेंस आ जाता है। ये मैं ऐड कर रहा हूं, इस श्लोक में इसका नहीं है वर्णन, पर मैं कह रहा हूं सिक्स सेंस, क्लियरवाइंस, गट फीलिंग, इंट्यूशन उस स्थिर बुद्धि व्यक्ति के अंदर विकसित हो जाएंगे, क्योंकि सिक्स सेंस को आसानी से विकसित नहीं किया जा सकता। दूसरा एक श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में ही वर्णित है, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम
उपयंती, जो निरंतर भक्ति भाव से मेरे लगे रहते हैं, मैं उन्हें बुद्धि योग का दान करता हूँ, बुद्धि योग उसे दे देता हूँ, जिसके द्वारा वो मुक्त हो जाते हैं। ये यूं ही कहिए ना, जो हम चर्चा का जो विषय है, जिसको बुद्धि योग प्राप्त हो गया, अब उसे भविष्य की घटनाओं के बारे में दर्शन होने लगे, अब उसको अंतर्ज्ञान हो गया, अब वो व्यक्ति प्रज्ञा से भरपूर हो गया। ये सनातन साहित्य की कुछ बातें हुई। आधुनिक मनोविज्ञान क्या कहता? हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में रिसर्च से सिद्ध हुआ कि अधिकांश सीईओ, सफल सीईओ हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले जब निर्णय लेते हैं तो इंट्यूशन को एक बहुत महत्वपूर्ण जगह रखते हैं। अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन होते हैं, स्टैटिस्टिकल स्टडीज होती हैं, सब कुछ मान लिया, लेकिन इंट्यूशन को बहुत महत्वपूर्ण जगह पर रखा जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स में भी गट फीलिंग के बारे में यह बताया गया कि यह प्रयोग सिद्ध हुआ कि सही और सटीक निर्णय लेने के लिए गट फीलिंग बहुत काम आती है, सहायक सिद्ध होती है, खास तौर पर जब जानकारियां अधूरी हों, एविडेंसेस पर्याप्त ना हो, समय की कमी हो। ऐसा नहीं कि हम बरसों उस पर काम कर रहे हैं। तो ये जानकारी यूनिवर्सिटी ऑफ, या रिसर्च कहें, शोध कार्य कहें, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स का बहुत महत्वपूर्ण है गट फीलिंग के बारे में। न्यूरोसाइंस कहती है सिक्स सेंस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो ब्रेन का हिस्सा है और एमिगडाला का एक संयुक्त मिश्रण है जो भावनात्मक चीजों को और तर्क को बना करके एक निर्णय पर पहुंचता है। अभी पूरी गुत्थियां सुलझी नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात तो सही है कि इंट्यूशन, क्लियरवाइंस, ड्यूक यूनिवर्सिटी ने भी इसमें बहुत काम किया है। एलन मस्क, आइंस्टीन, स्टीव जॉब जैसे महान आविष्कारक, महान उद्योगपति, धीरूभाई अंबानी, ऐसे महान लोगों ने इस बात की पुष्टि की है। इसको और अधिक अध्ययन करने के लिए थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक में सिक्स सेंस एक बहुत प्यारा चैप्टर है। अभी हम विस्तार में इस संबंध में चर्चा करेंगे। डॉक्टर नेपोलियन हिल ने इस पर बहुत प्यारा काम किया। इस पुस्तक से आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी के प्रयोग उसमें बताए गए हैं, डॉक्टर रायन के प्रयोग बताए गए हैं, ताश के पत्तों के बारे में बताया गया है कि कैसे बिना देखे उल्टे पत्ते रखे हैं, मतलब जिसे कहना चाहिए छुपे हुए, और कुछ लोगों में ऐसी योग्यता थी कि वो सही सही बार बार बता देते थे। पुस्तक पढ़ने का तो कोई विकल्प हो नहीं सकता है, ना ही ये संपूर्ण हो सकता है, लेकिन हाँ, एक बात हो सकता है, इंगित इशारे आपको मिल सकते हैं कि आप उस पुस्तक को पढ़ें और अधिक ज्ञान अर्जित करें और अपना निर्णय लें। प्रयास ये है कि आप ये पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच क्लासिक सेल्फ हेल्प बुक डॉक्टर नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई आपकी रीडिंग लिस्ट में आ जाए। यदि आपको इस चैनल के वीडियोस पसंद आते हों तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, सुनें और सुनाएं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।